नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीजीआई के बेंच में अब मामले की सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट सौंप दिया है, पेश किया है और अब इसको लेकर सीजीआई के तमाम सवाल है कि कितने गवाहों का बयान 164 के तहत दर्ज किया गया। 34 गवाहों के बयान अब तक दर्ज किए गए हैं। इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। वहीं सीजीआई ने पूछा कि गवाहों की सुरक्षा एक बार बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर क्या किया जा रहा है। 8 नवंबर को अब इस पर अगली सुनवाई होनी है। दूसरे एफआईआर की भी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रिपोर्ट तलब की है। तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ सवाल और जवाब हुए हैं, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई ने पूछा कि कितने गवाहों के बयान 164 के तहत अब तक दर्ज किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो बताने की आपको कोशिश करते हैं कि कितने गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज किए गए, कितने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए। 4000 की भीड़ में सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों हैं आखिर? कई लोग और बयान देने में सक्षम हो सकते हैं। क्या इन 23 चश्मदीद गवाहों में से कोई घायल भी हुआ है? गवाहों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्या इसको लेकर ध्यान दिया गया है? तो ये तमाम सवाल सीजीआई की तरफ से आज उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे गए हैं। और अब सरकार का पक्ष भी, चूंकि सवाल पूछे गए, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि कुछ गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं, कुछ गवाहों के बयान दर्ज कराना अभी बाकी है। 34 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। 23 चश्मदीद गवाह और भी कई होंगे जो आरोपियों को पहचान सकते हैं। हम अदालत को अगली बार और ब्यौरा देंगे। गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी दलील रखी गई, अपने जवाब दाखिल किए गए। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कोर्ट में आज क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सीजीआई ने यूपी सरकार से पूछे और उसका जवाब भी दिया गया। जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। पहला मुद्दा ये रहा कि इस पूरे मामले में अब तक कितने जो आरोपी हैं उनके बयान दर्ज किए गए, कितने आई विटनेसेस हैं जिनके बयान दर्ज किए गए। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि लखीमपुर हिंसा मामले में जो तमाम गवाह हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराने की जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, क्या उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया है या फिर नहीं। तीसरा कि इस पूरे मामले में एक विडो महिला थी आरोपी श्याम की तरफ से, उन्होंने कोर्ट में कहा कि कुछ लोग उनको फिलहाल धमकी दे रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं, उनको अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। और साथ ही साथ इस मामले में एक पत्रकार है रमन कच्छप, उनके मामले में भी अभी स्टेटस नहीं पता चल रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की जांच किस दिशा में जा रही है। उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार से अलग एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं तमाम जो इस केस से जुड़े हुए गवाह हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने। 8 नवंबर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में वो काम तेजी से कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे केस को लेकर तेजी से काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मांतरण कानून को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। योगी सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा, सामुदायिक हित सबसे ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि गरिमा की रक्षा के लिए कानून बना है। सरकार समाज परिवार की भावना को सुरक्षित रखने और धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई है। तो ये एक बड़ा मामला है जो इस वक्त हाईकोर्ट में चल रहा है। हम आपको बता दें, धर्मांतरण कानून को लेकर हाईकोर्ट में अब सुनवाई हुई है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सामुदायिक हित को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। सर्वेश इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इसको मिल रही है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, जिस तरह से प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद यूपी सरकार पहले धर्मांतरण अध्यादेश लाई थी और अब उसको कानूनी जामा राज्य सरकार ने पहना दिया है और अब वो कानून बन चुका है। इसी कानून को एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव ट्रस्ट ने चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में हलफनामा मांगा था। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में जो दलील दी है उसमें कोर्ट में राज्य सरकार ने ये कहा है कि जो व्यक्तिगत हित से सामूहिक हित या सामुदायिक हित जो है वो ऊपर है।
और ये कहा गया है कि धर्मांतरण कानून के जरिए समाज और परिवार की भावना को सुरक्षित रखना ही राज्य सरकार का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार धर्मांतरण कानून लाई है और किसी व्यक्ति की जो गरिमा है उसके बचाने के लिए ये कानून लाया गया है। और यूपी के विशेष सचिव गृह की ओर से यह हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जब अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है तो उसकी गरिमा की कहीं न कहीं रक्षा नहीं होती है और इस कानून के जरिए समाज और परिवार की भावना को सुरक्षित रखने का उद्देश्य है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि मौलिक अधिकार को लेकर भी इसमें तर्क दिए गए हैं और कहा गया है कि अंतर मौलिक अधिकारों का जहां तक सवाल है, मौलिक अधिकार समुदाय के अधिकारों की तुलना में एक व्यक्ति का अधिकार है। हाँ, राज्य सरकार ने जो धर्मांतरण कानून राज्य सरकार लाई है उसमें धर्मांतरण करने पर जुर्माने का और सजा दोनों का प्रावधान किया गया है। तो इन तमाम प्रावधानों को लेकर चुनौती देते हुए कहा गया है कि एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए यह कानून लाया गया है, इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है और फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अब हलफनामा दाखिल हो चुका है। जी ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।